फेमस फुटबॉल क्लब है। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? नमो शेतकारी महासम्मान महाराष्ट्र ने। उसके बाद है कि 1 जून 2023 को पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था? पूरा नाम 1948। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? एनसीसी के चेयरमैन गुरमीत सिंह। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? ओपीएस क्लीन अभियान। ओपीएस क्लीन अभियान पंजाब हो जाएगा। उसके बाद 1 जून 2023 को किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस 1 जून 2023 को किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे। किस देश की कंपनी एस्टॉम 100 वंदे मातरम ट्रेन बनाएगी? फ्रांस। और वो एस्टॉम 100 वंदे मातरम ट्रेन बनाएगी। और उसके बाद जो है 1 जून 2023 को महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसने स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया? किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। उसके बाद है 1 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? यूएई हटा है, माने अरब देश है यूएई। उसके बाद है दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत हो जाएगा। 1 जून 2023 को किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? दुबई। ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? दुबई। उसके बाद किस राज्य ने अपना स्थापना 2 जून 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना। कब हुआ था इसका स्थापना? 2 जून 2014। उसके बाद है 2 जून 2023 को किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो यूएई हो जाएगा। और यूएई एक और क्या चीज में था? ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से हटा है। उसके बाद है कि फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल के साथ। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, देखिए नाम भी है इसका, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तेलंगाना में बन रहा है। उसके बाद है किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी। 2 जून 2023 को किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी खड़गपुर। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी खड़गपुर। 2 जून 2023 को जूनियर पुरुष एशिया हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। उसके बाद है कि 2 जून को नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका में हुआ है, नई लिबरेशन वार गैलरी। ठीक है। उसके बाद है भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए बैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया है? भगवान मुरुगन देखिए तमिल से रिलेटेड है, कल हम लोग पढ़े भी थे, गांधी जी ने लूसेंट में यह चीज पढ़ाया भी था। तो भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए बैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु के बनी है। बहुत अच्छा, देखिए पहली आ गया है, इसे काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सवाल। 3 जून 2023 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु की बनी है। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? नॉर्वे। जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है नॉर्वे में। 3 जून 2023 को नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? क्वासीमून। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? क्वासीमून। नासा का पूरा नाम कौन बताएगा? हाँ बताइए, आप बताइए। गलत हो गया, आप और कौन बताएगा? एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था नासा का? हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर से देखिएगा इसको। 3 जून 2023 को नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम है क्वासीमून। 3 जून 2023 को किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? श्री जनार्दन प्रसाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद है किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? यह है सेलेस्टे सावलो। किस देश में महंगाई दर बढ़कर 37.97 पहुंच गया है? पाकिस्तान में।
देखिए बहुत खराब स्थिति है वहाँ पे 37.97। देखिए देखिए आज ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आया है, बहुत खराब स्थिति है भारत का। 125 देशों में 111वें नंबर पे है भारत। नहीं बुरा है ना स्थिति, बहुत ही डेंजर पोजीशन में है। एक मिनट नहीं, देखिए सुन लीजिए, बहुत खराब स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है, एकदम डेंजर जोन में है। जो सबसे जो सबसे लास्ट में वो और खराब है। देखिए एशियाई देशों में नेपाल 60 नंबर पे है, श्रीलंका 69 पे है ना, श्रीलंका 69 पे है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान 102 पर, पाकिस्तान 102 पर है। पाकिस्तान की स्थिति इससे अच्छा बताया है। अब क्या गलत तो है। देखिए पिछली बार 121 पे 107 था, इस बार 125 पे 111 किया ही नहीं है, 5 दूध महंगा होगा। हाँ 28.4 बताइए, पाकिस्तान से भी खराब स्थिति, तो गलत रिपोर्ट तो गलत है। चलिए ठीक है, छोड़िए जो भी हो, बाद में जो हो सुधार होगा देखा जाएगा। चलिए फिर से रिटर्निंग जाते हैं इसमें। 111 28.4 है, सेवियर कंडीशन है, वो कंडीशन भी दिया है सेवियर। किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97 पहुंच गया है? पाकिस्तान हो जाएगा। किसे मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? सेलेस्टे सावलो को। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है जनार्दन प्रसाद ने। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम है क्वाशी मून। उसके बाद किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? नॉर्वे में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुतमिस सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु की बनी है। उसके बाद है कि भगवान मरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका में हुआ है। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। उसके बाद किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। उसके बाद पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। उसके बाद किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तेलंगाना में बन रहा है। फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत के किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल के साथ किए हैं। उसके बाद किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? यूएई ने हासिल की है। उसके बाद 2 जून 2023 को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना। उसके बाद 1 जून 2023 को किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? दुबई में किया है, दुबई ने किया है। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत उभरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? यूएई हटा है। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? सचिन रमेश तेंदुलकर को नामित किया गया है। उसके बाद है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे। उसके बाद है किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? पंजाब। उसके बाद है पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी कैडेट कौन बनी है? शालिनी सिंह बनी है, पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है। उसके बाद नमो सरकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? रियल मैड्रिड बना है। व्यक्तिगत सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है? कनाडा बना है। आगे देखिएगा 3 जून 2023 को डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद में किया है। मनसुख मांडविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानसिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद में। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? नेपाल के साथ। उसके बाद है कि 3 जून 2023 को मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? कांस्य जीता है। मंजीत ने कांस्य जीता है किर्गिस्तान में। उसके बाद है कि नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फिनलैंड में किया गया है, जो कि नाटो का अंतिम देश भी बना है, 21वां देश। उसके बाद है भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा, हमेशा से यहीं पर होता है। उसके बाद किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? यूएई। किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? यूएई। IUCN क्या है बताइए? हाँ, जो विलुप्तप्राय इंडेंजर पर जो प्रजाति है उसको बचाने के लिए एक संस्था है जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन एंड नेचर। ठीक है। उसके बाद है 1948 में ना, 1948 में। उसके बाद किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाएगा? किस राज्य में
अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाएगा महाराष्ट्र में। अहमदनगर आपको पता ही है, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद 4/2/2023 को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? मेघालय। देखिए नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इसको ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? मेघालय में। किस पेमेंट गेटवे ने टम्बा यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? टम्बा यूपीआई सर्विस रेजर पे। देखिए काफी चर्चा रहा है ये। टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है रोजर पे ने। और ये जो है क्रेडिट कार्ड को भी सपोर्ट किया है, क्रेडिट कार्ड को भी हाँ ठीक है। उसके बाद 4/2/2023 को किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? विद्युत बिहारी स्वैन को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश के व्यापार संबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? ताइवान ने। देखिए बहुत चर्चा में रहा था ये चीज। उसके बाद है किस एआईएम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त है? एम्स नागपुर। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त है एआईएमएस नागपुर को। उसके बाद है तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत जीता है। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? मंजीत ने किर्गिस्तान में कौन सा पदक जीता है? कांस्य जीता है, वो भी कुश्ती में। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा तंजीम फयाज ने जीता है इसमें जूडो में रजत पदक जीता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? श्रीनगर में की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? श्रीनगर में। किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्ट टेक आयोजित किया गया? कपड़ा मंत्रालय। सपोर्ट टेक लग गया तो लगभग जो है कपड़ा का ही हो जाता है। ठीक है। उसका नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्ट टेक। उसके बाद है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। कब से मना रहे हैं विश्व पर्यावरण? 1973 से मना रहे हैं, 1973 से मना रहे हैं। उसके बाद है टाटा ग्रुप में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगा? गुजरात में। देखिए गीगा गुजरात। टाटा ग्रुप में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगा? गुजरात में। उसके बाद दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? सिंगापुर में हुई है। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक सिंगापुर में हुई है। उसके बाद है 5 जून 2023 की सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। बहुत पहले से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जानते हैं। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस। कहाँ के हैं डेनिस फ्रांसिस? त्रिनाद एवं टोबैको के हैं ना? त्रिनाद एवं टोबैको के हैं। 78वें अध्यक्ष के रूप में सेशन याद रखिएगा, सत्र कौन से 78वें अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? डेनिस फ्रांसिस को। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास रहा है, टॉप पे रहा है। उसके बाद स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेटसअपन फॉर्मूला 1 रेस। उसके बाद है 5 जून 2023 को G20 तीसरी इम्प्लायमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? जिनेवा में हुई है। देखिए ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। G20 हुआ है भारत में, लेकिन तीसरी इम्प्लायमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? जिनेवा में हुई है। ठीक है, यानी भारत से बाहर हुई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून 2023 को अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। 5 जून 2023 को अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। कहाँ लेवेंडर उत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। किस देश के फुटबॉलर जलाइटिन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? स्वीडन। जलाइटिन इब्राहिमोविच। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा रिटर्निंग कि अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ICC जूनियर विश्व कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। G20 तीसरी इम्प्लायमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? जिनेवा में हुई है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेटसअपन ने जीता है। उसके बाद है NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डेनिस फ्रांसिस को, जो कि त्रिनिदाद एवं टोबैको के हैं, जो कैरिबियन द्वीप है, कैरिबियन कंट्री है त्रिनिदाद एवं टोबैको, जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनिदाद एवं टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। उसके बाद है दुनिया के गुप्तचर सूचना 5 जून 2023 के सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव घोषित किया गया है? महाराष्ट्र। दुनिया में गुप्तचर प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? सिंगापुर में हुई है। टाटा ग्रुप कहाँ में भारत के पहले लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? गुजरात में करेगा। किस मंत्रालय नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक आयोजित किया है? कपड़ा मंत्रालय ने। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित की गई है? श्रीनगर में की गई है। तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। कहाँ के एम्स को? AIIMS से नागपुर को।
चीन के भारी विरोध के बावजूद अमेरिका और किस देश ने व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ताइवान ने। उसके बाद है किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? विद्युत बिहारी स्वैन। विद्युत बिहारी स्वैन। किस किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? रेजर पे। उसके बाद किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल गठन किया है? तो मेघालय हो जाएगा। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर किया जाएगा, कहाँ में? महाराष्ट्र में। आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली किसने जीती है? यूएई ने जीती है। भारत ने मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? फिनलैंड में किया गया है। मंजीत ने किर्गिस्तान में यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग में सीरीज में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? नेपाल, जो कि पड़ोसी देश है। उसके बाद मनसुख मांडविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद में किया है। चलिए आगे आ जाइएगा, देख लीजिए। उसके बाद 6 जून 2023 को इस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश। देखिए हरित हाइड्रोजन के लिए ऑल इंडिया ओआईएल के साथ, ऑल इंडिया लिमिटेड के साथ किसने बता देखिए हिमाचल प्रदेश ने किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला मंडोस। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में किया है। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? सूरीनाम ने। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? एसबीआई ने। प्रोजेक्ट कुबेर एसबीआई मतलब बैंक रहेगा। उसके बाद द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला लक्ष्मण। उसके बाद किस देश की सरकार ने डिजिटल जन प्रमाण पत्र पेश किया है? इजराइल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी। कितना पदक जीता है? 70 पदक। 70 पंजाब यूनिवर्सिटी। देख लीजिएगा इसको। 69 ये कम जीता था, हाँ ये कम वो जीता है, जो सेकंड स्थान पर रहा है ना वो जीता है। 70 पदक। गुरुनानक है? अच्छा 69 जीता है। अच्छा 69 और 68 है, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा। देखिए हो गया ना सही। 6 जून 2023 को सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 2020 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सिद्धार्थ चौधरी से नाम है, देखिएगा, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक। उसके बाद है IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में कौन शीर्ष पर है? लाहौर शीर्ष पर है। उसके बाद है किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? मासिक मुद्रास्फीति बांग्लादेश की है। और उसके बाद है क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर कितना हो गया है? 37.97। उसके बाद है कि डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी के साथ किया है। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? एस जयशंकर ने की है। किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? एस जयशंकर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। किस बैंक ने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद है कि देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं के लिए कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? जापान ने। देखिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव। 7 जून 2023 को किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल ने किया है। 7 जून 2023 को किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल ने किया है। किस राज्य ने नंदू बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। नंदू बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश। डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत। देखिए भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 8 जून 2023 को किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया ने। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल रहा है। भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? टाटा ग्रुप को मिला है। तो देखिए ये अच्छा सवाल है। भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड टाटा ग्रुप को मिला है। किस देश ने अभ्यास इकाथा को 6ठे संस्करण की मेजबानी की है? मालदीव में। इकाथा मालदीव में लोग पहले पढ़े भी थे उसमें सैन्य अभ्यास में। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना रहा है। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना रहा है। 9 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग के अनुसार किस संस्था ने समग्र शरीर में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? IIT मद्रास है। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समग्र स्थान रखा है? IIT मद्रास है। एक बार ठीक से इसको देख लीजिएगा।
कहता है कि पर्यावरण के CSE पर रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मामले में कौन शीर्ष पर है? तेलंगाना शीर्ष पर है। किस देश ने इक्ता के 6ठे संस्करण की, याद रखिएगा, संस्करण भी मेजबानी की है, तो मालदीव हो जाएगा। भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा ग्रुप हो जाएगा। खास सुरक्षा में टॉप पर केरल है। उसके बाद है किस देश ने स्वास्थ्य और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत बन गया है। DRDO का अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। नंदू बाबा दूध मिशन कहाँ चालू किया गया है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने पलिस स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल। किस देश ने 2030 तक, याद रखिएगा, 2030 तक अपने प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? जापान। किस बैंक ने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका के लिए हुआ है। भारत नाभिकीय संयुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की है? एस जयशंकर ने। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डांग से किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी के साथ। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? बांग्लादेश। उसके बाद IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है? लाहौर शीर्ष पर है। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन टॉप पे रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी 69 पदकों के साथ। ठीक है। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? इजराइल ने। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी? निर्मला लक्ष्मण। किस बैंक ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? SBI ने लॉन्च किया है। उसके बाद है किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? सुरीनाम ने। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम। ढालपुर असम। मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला मंडोस बने हैं। उसके बाद है कि किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड के MOU पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश किया है। चलिए आज इधर। उसके बाद है 9 जून 2023 को किस राज्य का पहला जिला सूचकांक जारी किया गया है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जिला सूचकांक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत, फ्रांस और किस देश ने अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? भारत, फ्रांस और किस देश ने अपना पहले UAE हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना चालू की है? कर्नाटक। किस शक्ति स्मार्ट कार्ड? कर्नाटक। शक्ति स्मार्ट कार्ड कर्नाटक। 27 साल के बाद किस देश ने मिस वर्ल्ड 2023 का, किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? भारत। इसके पहले कब हुआ था? 1996 में हुआ था। 1996 में आयोजन हुआ था इसके पहले। उसके बाद मिस वर्ल्ड का 1996 में आयोजन की बात कर रहे हैं। जीता कौन था वो नहीं, आयोजन हुआ था। 1996 में आयोजन हुआ था, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है उसमें साबित था, काफी दिवालियापन पर कगार पहुंच गया था उसमें वो। उसके बाद है 9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी ड्रिकू का निधन हुआ है? केरल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार के पोस्ट पर थे अल्बी ड्रिकू का निधन हुआ है? अल्बी ड्रिकू का निधन हुआ है, केरल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत शीर्ष पर रहा है। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। 7वें चरण का देखिए, 7वां चरण याद रखिएगा। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? इजराइल। और डिजिटल प्रमाण पत्र भी जन्म का इजराइल, पीछे हम लोग पढ़े भी हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय। 100% सब्सिडी। देखिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? चीन में खुला है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग चाइना में खुला है। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। श्वेत पत्र हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है कि 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत से प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। सबसे महंगा शहर मुंबई। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत शीर्ष पर है। फूल डाक उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ है? मिंडोक, लद्दाख एवं कारगिल। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख एवं कारगिल में शुरू हुआ है। ठीक है। 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में किया है पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण। उसके बाद है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन का शुभारंभ किया है? हरियाणा ने किया है। उसके बाद है कि 2023 बेलारूस में कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रूस। पड़ोसी बेलारूस। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रूस हो जाएगा। उसके बाद है कि किस बैंक ने IM अडियार इज मी अभियान शुरू किया है? देखिए IM अडियार इज मी, फेडरल बैंक हो जाएगा। IM अडियार इज मी
अभियान फेडरल बैंक द्वारा शुरू किया गया है। किस देश में निप्रो नदी पर कखोवाका बांध टूट गया है? यूक्रेन। किस देश में निप्रो नदी पर कखोवाका, देखिए नाम से यहाँ लग रहा है यूक्रेन हो जाएगा, कखोवाका बांध टूट गया है। एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ब्रिटेन। हमने पहले भी पढ़ा इसमें। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। फैमिली आईडी पोर्टल उत्तर प्रदेश लॉन्च किया है। किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? चीन। CL20। उसके बाद चर्चा में रहा अमचांग बनजीवरन किस राज्य में है? असम में है। अमचांग असम, अमचांग बनजीवरन असम में है। उसके बाद है कि 11 जून 2023 को 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल चैंपियनशिप में पुरुष का खिताब किसने जीता है? फैन जेडॉग ने। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा करके? भारत को हरा करके जीता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है, भारत को हरा करके। उसके बाद है, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें टफ क्वेश्चन है, नाम भी थोड़ा वो है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? फैन जेडॉग ने जीता है। चर्चा में रहा अमचांग बनजीवरन किस राज्य में है? असम में है। उसके बाद है CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया गया है, कहाँ? चाइना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? की जाएगा ब्रिटेन में किया जाएगा। किस देश में निप्रो नदी पर कुखोवाका बांध टूट गया है? यूक्रेन हो जाएगा। IM अडियार इजमी अभियान शुरू किया गया है फेडरल बैंक द्वारा। उसके बाद है बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार कौन तैनात करेगा? रूस तैनात करेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना शुभारंभ किया है? हरियाणा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में किया है। उसके बाद है फूल उत्सव मिंडो कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख एवं कारगिल में शुरू हुआ है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत शीर्ष पर है। उसके बाद मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। उसके बाद है कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? श्रीलंका करेगा। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? चाइना में खुला है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? मेघालय किया है। उसके बाद है कि कौन सा देश दुनिया का